हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। तो आज वीडियो के माध्यम से हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि मेनली रहने वाले हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एम्बेसडर जो है डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स के द्वारा भेजे गए थे, या फिर ट्रैवलर्स जो है टाइम टू टाइम इंडिया को विजिट करने को आते हैं। तो उन सबके बारे में जितने भी प्रीवियस ईयर जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और यहाँ से आपको जो है एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हु वॉज द ग्रीक एम्बेसडर सेंट बाय सेल्यूकस टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो सेलुकस था, इसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में किसे भेजा था? तो भेजा था मैगस्थनीज को। अब पहले तो सेलुकस था कौन? तो ये सेलुकस निकेटर था। बेसिकली अलेक्जेंडर, जो जिसको हमारे पास सिकंदर कहा जाता है, उसका क्या था? कमांडर था, है ना। तो सिकंदर आपको पता है जब 326 BCE के अराउंड ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया तक पहुंच जाता है ना। तो फिर हमें क्या देखने को मिलता है? वहाँ पोरस के साथ कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, झेलम नदी के किनारे धनानंद जो लास्ट नंदा रूलर था, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। और फिर बाद में हम देखते हैं कि भाई वापिस चला जाता है। और क्यों जाता है? माना जाता है इसकी आर्मी जो धनानंद की आर्मी को देख के डर गई होती है। और सेकंड जो इसमें एक और मत देखने को मिलता है कि ब्यास नदी को क्रॉस नहीं कर पाता, और आर्मी जो है इतना ज़्यादा इसकी जो है थक गई होती है कि भाई अब वो मना करते हैं। तो इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि वापिस चला जाएगा अलेक्जेंडर। और 33 ईयर्स में जो देखने को मिलती है इसकी डेथ, कहाँ पे? बेबीलोन में देखने को मिलती है। तो उसकी डेथ होगी। उसके बाद जो इसका एम्पायर ग्रीक से लेकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया तक जो इसने एक्सपेंशन करा होता है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है भाई कि कौन रूल करेगा। यहाँ तक जो है इधर जैसे हिंद कुश के अराउंड और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया तक रूल देखने को मिलेगा। सेलुकस निकेटर कंट्रोल करेगा उसको। और बाकी जो है अलग अलग डिवीजन मिलेंगे ग्रीक में, उसके इधर वाली साइड आगे को देखें तो बेबीलोन, ये सारे जो हमें उसके जो है डिफरेंट डिफरेंट अब क्या मिलेंगे, पार्ट्स में डिवाइड होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने देख ली। उसके बाद अब बात करें कि ठीक है भाई, ये सेलुकस निकेटर है क्यों इंपॉर्टेंट? तो जो सेलुकस, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। जो सेलुकस निकेटर मैंने बताया कमांडर था अलेक्जेंडर का। और इसके बारे में एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब जो है हमारे पास सेलुकस निकेटर नॉर्थ वेस्ट एरिया तक जो है हमारे पास देखिए कंट्रोल कर रहा, रूल कर रहा था। तो उस टाइम जो है हमारे पास देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट होती है मौर्यन एम्पायर की, और मौर्यन एम्पायर के रूलर चंद्रगुप्त मौर्य और जो देखा जाए सेलुकस निकेटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है अराउंड 305 में। और उसमें जो है हम देखते हैं उसके बाद एक संधि होती है, जो किसके साथ संधि या कहीं ट्रीटी होती है इन दोनों के बीच में, जिसके तहत जो है हिंद कुश को बाउंड्री जो है माना जाता है, जो है सेलुकस निकेटर के एम्पायर के बीच में और जो है मौर्यन एम्पायर के बीच में। और जो हिंद कुश है वो तो आपको पता है कि भाई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से कुछ दूरी में है। तो इसके इस वाले एरिया में जो है 4 प्रोविंसेस थी, ठीक है, जो किसके कंट्रोल में आ जाती है, या फिर कहीं सेलुकस निकेटर किसे दे देगा? चंद्रगुप्त मौर्य को, जिनका नाम देख लेते हैं हम। काबुल था, कंधार था, इसके अलावा मकरान था और हेरात था। ये 4 जो प्रोविंसेस किसको दे दी? चंद्रगुप्त मौर्य को, ट्रीटी के तहत। और इस ट्रीटी के तहत इन्होंने सेकंड चीज़ क्या करी? बाउंड्री फ्रेम करी। हिंद कुश जो माउंटेन रेंज है उसको क्या माना? बाउंड्री माना। और एक और चीज़, जो तीसरी चीज़ ध्यान में रखनी है, 500 एलिफेंट्स किसको देगा? सेलुकस निकेटर को, इन 4 प्रोविंसेस के बदले में। ठीक है, और फिर और चीज़ देखें भाई, इसके तहत हुआ क्या था ट्रीटी के तहत? तो ये चीज़ें तो ट्रीटी के तहत होगी, लेकिन इसके बाद इन्होंने देखा कि हमारे रिलेशन अच्छे रहें, ठीक है, आगे लंबे समय तक चलें जो है अच्छे रिश्ते। तो इन्होंने क्या करा, जो सेलुकस निकेटर था उसने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी, जिसका नाम हेलेना था। ठीक है, हेलेना से शादी करवा लेगा। और साथ में जो है, अगर इसको क्लियर कर लेते हैं, साथ में जो है हमारे पास मैगस्थनीज जो इसका इन्वेस्टर था, उसको कहाँ भेजता है? तो उसको भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, तो आपको पूछा सकता है मैगजीन्स किसके कोर्ट में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। किसका एम्बेसडर था? सेलुकस निकेटर का एम्बेसडर था कहाँ से? ग्रीक से था। इसने एक बुक लिखी थी जब इंडिया में आया था, उसका नाम था इंडिका। अब इसने कौन सी बुक लिखी थी? तो इंडिका बुक लिखी थी। ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर रूलर का नाम ना दिया हो, पूछे कि कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी उस टाइम इंडिया में, तो मौर्यन एम्पायर रूल कर रहा था, ऐसे भी बन सकता है। तो जिस भी तरह से अगर मैगजीन से क्वेश्चन बनेंगे, आप ना उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो मैगजीनिस है, इसकी जो बुक इंडिका है, वो अपने ना ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि वो तो माना जाता है कि डिस्ट्रॉय हो गई है ना। और जो है ये जो मैगजीनिस था, ये पहला एंशिएंट इंडिया में, या फिर इंडिया में बाहर से आने वाला कोई पर्सन था, है ना, जो इंडिया में रह के जाता है। तो इंडिका बुक लिखता है, वो जो है अब प्रेजेंट डे में, तो प्रेजेंट डे क्या मतलब, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, कहीं कि वो है ही नहीं अब ओरिजिनल फॉर्म में। तो हमें कहाँ से पता चलता है कि इसने इंडिका लिखी है? तो इसके बाद हमें अलग अलग जो है ना एम्बेसडर्स या ट्रैवलर्स देखने को मिलेंगे जो ग्रीक से आएंगे। तो ग्रीक से था तो भाई उन्होंने देखा ही होगा, पढ़ी ही होगी उसकी बुक। तो उसने उन्होंने अपनी जो है बुक्स में कोट करा हुआ है, या कहें कि उसका जो रेफरेंस दिया हुआ है कि ऐसा करके मैगजीनिस गया था, उसने इंडिका नाम की बुक लिखी है,
उसमें इंडिया के बारे में लिखा हुआ है, वहाँ के फ्लोरा, फौना यानी कि जो भी वनस्पति की प्रजाति हो गई या जानवरों की प्रजाति है, फ्लोरा और फौना के बारे में लिखा हुआ है। और इसके बाद देखा जाए तो इसने ना और क्या लिखा है, यहाँ की जो चिंटियाँ होती है इसने उनको कहा था कि भई जो यहाँ की चिंटियाँ हैं ना उनका कलर चीते की तरह है और वो जो है गोल्ड डिगर कहा है। क्यों? क्योंकि जो इसने देखा हो ना तभी कहा हो ना कि भई जो माइन्स है वहाँ से इसको ना चिंटियाँ निकलते हुए दिखेगी। गोल्ड लेकर जो है निकल रही है और जो है क्या कहते हैं उनका कलर ना चीते की भांति है। ये सारी चीज़ें इसने मेंशन करी हुई है अपनी इसमें जो है बुक में इंडिका में, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। मैंने कहा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, तो ये सारी चीज़। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेगास्थनीज़ जो है पहला ऐसा पर्सन था जो बाहर से आया था और उसने इंडिया में कास्ट 7 कास्ट्स का वर्णन करा है। कास्ट सिस्टम का बताया कि इंडिया में प्रोमिनेंट थी, लेकिन ये ट्रुथ नहीं है। इसने तो मेंशन करा है कि 7 कास्ट थी। अगले 1 मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं। तो वो जो 7 कास्ट्स थी बेसिकली वो ना इसको लगा कि एक्चुअली में वो जो है कास्ट सिस्टम है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, पर ये जो 7 माना जाता है कि कास्ट थी ही नहीं भई ऐसा कुछ भी। उस टाइम तक ये देखने को मिलता है कि ऑक्यूपेशन के जो है हमारे पास बेसिस पर ना डिवीज़न देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी में मौर्यन एम्पायर के टाइम पर। तो उसको इसने किससे कन्फ्यूज़ कर लिया कि भई ये कास्ट हैं, सा 7 कास्ट्स हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कास्ट का वर्णन किसने करा है और हमें फिर आंसर करना पड़ता है ठीक कि मैगजीन्स ने करा था। उसके बाद जो है अब क्वेश्चन बनता है ऐसे ठीक है जब बुक में मेंशन करा हुआ, पर इन अगर अब रियलिटी में देखा जाए तो ये ना ऑक्यूपेशन के बेसिस पे जो है डिवीजन देखने को मिलते हैं 7। तो फिर उसने कास्ट समझ लिया और मेंशन कर दिया बुक में। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि पहला पर्सन जिसने एंशिएंट इंडिया में बाहर से आया था और वर्णन करा हुआ है कि भाई इंडिया में 7 कास्ट देखने को मिलती है, फिर कास्ट सिस्टम का वर्णन करा है, तो कौन है? मैगजीनीज है। तो इसके जो इससे जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, हमने हर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आपको पता है एंशिएंट इंडिया में 4 से 5 ही तो आए थे बाहर से, है ना? लोग तो जो इम्पोर्टेंट है, तो उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। कहीं से भी क्वेश्चन बने, हमें कोई दिक्कत ना आए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, व्हिच बुक वाज़ रिटन बाय मैगजीनीज? भाई आंसर टिक करो, आगे निकलो। हमें इंडिका थी। हमने क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें चीज़ें डिस्कस कर ली कि हमें अब कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, फायान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रियन ऑफ, यानी जो फायान था भारत आया था, किस किस काल में आया था? तो देखा जाए अशोका था, चंद्रगुप्त मौर्य था या फिर चंद्रगुप्त टू था या फिर हर्षवर्धन था। तो जो फायान था सबसे पहले तो एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, है ना? और उसके बाद देखा जाए तो चाइनीज़ ट्रैवलर था। इसके बारे में एक और चीज़ रखनी है ध्यान में, किसके टाइम पे आया था? तो ये आया था हमारे पास चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है या फिर विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है? इसी का नाम आपको पता है कि भाई गुप्ता एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट श्रीगुप्त करता है अराउंड 240 बीसी में। उसके बाद घटोत्कच आता है ना? ये 40 ईयर्स तक ये रूल करेगा, 280 के अराउंड घटोत्कच आता है, फिर वो करेगा रूल 319 तक। 319 पे एक सबसे इंपॉर्टेंट रूलर यहाँ पे अब रूल करेगा, जिसका नाम क्या था? उसका नाम होता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो यहाँ से जो है हम मानते हैं एस्टेब्लिशमेंट इसकी, है ना? देखने को भी मिलेगा। पर ये ना एक लिमिटेड एरिया तक उस टाइम कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य आता है तो ये एरियाज़ को कंट्रोल करेगा और काफ़ी जो एक्सपेंशन करेगा, तो इस वजह से फिर यहाँ से ही एस्टेब्लिशमेंट मानी जाती है। इसके बाद कौन आता है? समुद्रगुप्त आता है। फिर जाके आता है, इसका नाम था चंद्रगुप्त टू या फिर विक्रमादित्य, ठीक है? तो जो विक्रमादित्य जो है ये इसने एक्चुअली उपाधि ली होती है, और क्यों ली होती है? तो इसने ना जो हमें सिंथेन या फिर कहीं शका देखने को मिलते हैं उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उनको हरा के जो है इसने जो क्या करी थी उपाधि ली थी विक्रमादित्य की। तो ये तो इस वजह से ली थी। तो ध्यान में रखना कि चंद्रगुप्त टू ना हुआ तो विक्रमादित्य भी ऑप्शन में हो सकता है। तो फायान चाइनीज था, चंद्रगुप्त टू से एसोसिएट करता है, यानी कि इसके टाइम पीरियड में आया था, या कहीं कि भाई विक्रमादित्य भी कहा जाता है इसको। तो कुछ एक ना इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, फायान केम फ्रॉम विच कंट्री? अगेन अभी हमने जस्ट डिस्कस करा भाई चाइना से आया था, तो टिक करो आंसर और आगे निकलो। सेकंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, हुइनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रियन ऑफ, तो किसके टाइम पीरियड में जो है ये जो है इंडिया को विजिट करता है? तो ये करता है हमारे पास विजिट जो है ड्यूरिंग द रियन ऑफ हर्षवर्धना। तो हर्षवर्धना के टाइम पे जो है हमारे पास क्या करेगा, ये इंडिया को विजिट करेगा। और ये कौन सा है? ये पोस्ट जिसको कहते हैं गुप्ता फेज से रिलेटेड है, जिनको लेटर गुप्ता भी कहा जाता है ना? और सबसे पावरफुल रूलर माना जाता है, जो है लास्ट पावरफुल रूलर मतलब रूलर माना जाता है नॉर्थ इंडिया का। और इसी के टाइम पे हुइनसांग आया था, अगेन चाइनीज़ था ये भी। और आपको पता है एचपी में जब हम पढ़ते हैं तो इसको एचपी में भी देखने को मिलता है कि भाई वहाँ पर भी रुका, एचपी में भी रुका था कुछ टाइम तक, है ना?
ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अब हमने देख लिया हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, चाइनीज़ था, है ना? और इनके ना बुक, तो इसकी बुक जो थी इम्पोर्टेंट बुक है, उसका नाम क्या है? सीयूकी। सीयूकी नाम बुक को पूछा जाए किसकी है? तो ये हुइंसांग की। और मेरे ख्याल से हमने जिसको कहते हैं फायान, जो चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में आया था, उसकी बुक नहीं डिस्कस करी, क्वेश्चन बन जाता है। तो आप उसकी भी बुक यहीं पे देख लो। फो कोकी करके नाम है। थोड़ा अजीब नाम है, क्यों? क्योंकि भाई बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है हमें, हमारे तो सिंपल-सिंपल नाम होते हैं, ये थोड़े अटपटे से नाम हैं, तो ऑब्वियसली चाइना से अटपटा नाम होगा। तो इसका नाम था, अगर हिंदी में देखा जाए ना, तो कुछ इस तरह से देखते हैं इसको, है ना? तो की हो गए, की, है ना? वो को की। तो ये आपको ध्यान में रखना है किसकी बुक है। ये जो है हमारे पास फायान की बुक है, जो हम देखने को भूल गए थे, ठीक है। और अगर देखें हर्षवर्धन के टाइम पे जो ह्यून-सांग आया था, उसकी बुक क्या है? च्यूइंग की थी, ठीक है, हमने देख लिया। तो इससे इतनी ही इन्फॉर्मेशन जो है रहेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है जो है, विच चाइनीज ट्रैवलर इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज। तो किसे जो है प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज कहा जाता है? तो चाइनीज आपको बताइए, या तो ह्यून-सांग होगा या फायान होगा, है ना? तो कौन आएगा हमारे पास यहाँ? राइट ऑप्शन, ह्यून-सांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिमेज कहा जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। हमने अभी देखा इसकी बुक्स की थी, और ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, ठीक है। एचपी को भी विजिट करता है, वहाँ भी देखने को मिलता है। बुक इसकी सीयू की थी, है ना? सीयू की। इतनी चीज़ें इससे हमें पता चलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ट्रैवलर विजिटेड इंडिया इन द टाइम ऑफ हर्षवर्धन एंड रोक सीयूकी। अब आगे जो है आपको, जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, देखो 3 से 4 ही देखने को मिलते हैं हमें एंशिएंट इंडिया में इंपॉर्टेंट ट्रैवलर और जो विजिट करने आए थे विजिटर। तो एक तो हमने देखा, सबसे पहले मैगनीज देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट, फिर फायान मिलता है हमारे पास देखने को ड्यू, ये तो मिल गया मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, ये मिल गया गुप्ता के टाइम पे। फिर अगर देखें हम, तो उसके बाद कौन आता है? उसके बाद देखिएगा ह्यून-सांग, लेटर गुप्ता के टाइम पे मिलेगा, है ना? ये तो क्रोनोलॉजी भी बता रही हूँ मैं, ऐसे क्रोनोलॉजी में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद लेटर गुप्ता के बाद अब हम देखें, तो एक और आता है, इत्सिंग करके आता है, और ये ना पोस्ट लेटर गुप्ता, इनकी पोस्ट हर्षा के टाइम पे गया। हर्षा जब जो है पुष्यभूति डायनेस्टी का एंड हो गया होता है 647 के अराउंड, है ना? तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 647 और कहें कि 699 के बीच में, और मोस्टली देखा जाता है कि अराउंड 691 और 2 के अराउंड आता है इंडिया बुद्धिज़्म की स्टडी करने उस टाइम, क्योंकि हम देखेंगे हर्षा के बाद जो है इसके कोई सक्सेसर नहीं था, इसके कोई बेटा नहीं था। तो हमें देखने मिलता है भाई, जो इसके फ्यूडेटरी या कहीं सामंत थे, वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, वीक थे। तो कुछ जो है छोटे-छोटे एरियाज़ पे कंट्रोल करते हुए दिखेंगे, लेकिन कुछ उनका जो है ज़्यादा, यानी कि उनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए पता नहीं चलता इत्सिंग एक्चुअली में किसके टाइम पे आया था। लेकिन जो इत्सिंग था, आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है कि हर्षा के बाद आया था, तो ये राइट आंसर रहेगा आपका। या फिर कहें लेटर फेज़ ऑफ 7th सेंचुरी में आया था, तो हाँ जी, लेटर फेज़ ऑफ 7th सेंचुरी में आया था। क्यों? क्योंकि जो है आप 6 जो है 0 0 से जब एडी में 600 एडी में एंटर होते हैं, से लेके 699 तक, तो उसको क्या कहते हैं? 7th सेंचुरी कहते हैं। जैसे ही आप 700 में एंटर हो जाओगे, तो 700 टू 799 हम 8th सेंचुरी के तौर पे देखेंगे, ठीक है? जैसे आज ही देख लो, अभी अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है। तो जब 2000 शुरू हुआ था, तो हम 21st सेंचुरी में आ गए थे, और कब तक 21st सेंचुरी चलेगी हमारी? तो ये चलेगी 2099 तक। जैसे ही हम 2100 में एंटर हो जाएँगे भाई, तो हम 22nd सेंचुरी में एंटर हो जाएँगे। तो आई होप आपको जो है सेंचुरी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्यों बताया मैंने? क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है कि भई इत्सिंग जो है लेटर फेज़ ऑफ 7th सेंचुरी में आया था। लेटर फेज़ माने जो है, जब वो खत्म होने वाला था 7th सेंचुरी, और अर्ली फेज़ होता तो जब जो है अभी शुरुआत हुई थी हमारे पास 7th सेंचुरी की। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है? तो यहाँ से हमने देख लिया। अगेन अब एक कुछ एक क्वेश्चन आपका, अब ना इसमें हमें एक चीज़ आपको खुद के बारे में एक चीज़ पता चल जाएगी कि जो हमने पढ़ा, उसमें से मैं अब कितने क्वेश्चन्स जो है अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। तो आगे वही क्वेश्चन्स रखे हैं हमने, ताकि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए जो हमने पढ़ा। तो अगेन किसको का जो है हर्षा के टाइम पे कौन आया था और सीयूकी लिखी थी? किसने लिखी थी? ह्यून-सांग ने लिखी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इत्सिंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो किसके टाइम पीरियड में इसने विजिट करा था इंडिया को? तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है इसमें जो है, तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? चंद्रगुप्त टू था, हर्षवर्धन था, कनिष्का था, या फिर लेटर 7th सेंचुरी था, या पोस्ट हर्षा पीरियड था। तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया इत्सिंग कब आएगा। तो ये जो है जब 647 में हर्षा की डेथ हो जाएगी, उसके बाद आता है ये, इनके अराउंड 690 और 91 माना जाता है, या मेनली कहें 675 के बाद आया था ये।
तो इसीलिए इसको लेटर फेज ऑफ 7th सेंचुरी कहते हैं। तो ये राइट आंसर रहने वाला है। अगर ये ऑप्शन में ना हुआ तो पोस्ट हर्षा पीरियड रहेगा, सही रहेगा। अगर हर्षा दे दिया कि हर्षा के टाइम पे आया था तो नहीं, गलत होने वाला है क्योंकि ह्यून इसके टाइम पे आया था। तो ऐसे आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। और ये आया क्यों था इधर इंडिया, तो ये आया था बुद्धिज़्म को स्टडी करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है जो है विच ट्रेवलर्स अकाउंट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट चंद्रगुप्ता सेकंड्स रियन। तो कौन है, टिक करो भाई इसको, फायान है और आगे निकलो, क्योंकि हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया। अब तो हम एमसीक्यूज ऐसे देखने वाले हैं कि भाई हमें अब ऐसा मानो कि आप रिवाइज कर रहे हो कि जो अब तक हमने पढ़ा उसमें हमें कितनी चीज़ें माइंड में बैठी, कितनी जो है चीज़ें छूट गई। तो हम एक बार जो शॉर्ट नोट्स में जो हमने लिखा है उनको क्या करेंगे, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इनकी पढ़ लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। तो इसमें फायान रहने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा हु रोट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट सिस्टम इन गुप्ता। तो हमने देखा था कि अगर बात करें मौर्यन एम्पायर के टाइम पे कास्ट सिस्टम किसने मेंशन करा था, तो वो तो मेंशन करा था हमारे पास, जिसका नाम है क्या कहते हैं, मैगस्थनीज, है ना। मौर्यन के टाइम पे हमसे मौर्यन एम पे मैगस्थनीज ने मेंशन करा था कास्ट सिस्टम। अब गुप्ता के टाइम पे कौन करेगा जो है मेंशन, तो जिसका नाम क्या था हमारे पास इसको कहते हैं सॉरी फायान कहते हैं, क्योंकि गुप्ता के टाइम पे यही आया था, यही मेंशन करेगा, है ना। देखते हैं हमारे पास राइट आंसर फायान। और हाँ, एक और चीज़ मैं अगर यहाँ पे आपको ऐड ऑन करवाऊँ ना, तो जैसे कि हमने बताया कि फायान गुप्ता के टाइम पे आया था, तो गुप्ता के कास्ट सिस्टम के बारे में यही बताएगा। लेकिन अगर पूछे कि भाई फायान ने डायरेक्ट चंद्रगुप्त टू या फिर विक्रमादित्य के बारे में मेंशन करा है, तो नहीं, कहीं भी नाम देखने को नहीं मिलता, ना ही इंडिया का कहीं भी वर्णन मिलता है इसकी बुक में, ठीक है। क्यों भाई, तो हमें कैसे पता चला किसके टाइम पे आया था, तो इसने जो है इंडिया को सेंट्रल रीजन लिखा है, सेंट्रल रीजन लिखा है इंडिया को। और बात करें रूलर के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है इसने ना, तो उसके और फिर कॉन्टेम्प्रेरी सोर्सेज जो हमें मिलते हैं उनको जब हमने जो है मिलाकर देखा, तो हमें पता चलता है कि फायान चंद्रगुप्त टू या फिर विक्रमादित्य के ही टाइम पे आया था, इंडिया को विजिट करता है। जो सेंट्रल रीजन के नाम से इसने मेंशन करा, तो रीजन सेंट्रल रीजन है कोई क्या, तो वो इंडिया है। और जो रूलर के बारे में चीज़ें डिस्कस करता है वो कोई और नहीं, चंद्रगुप्त टू या फिर विक्रमादित्य है। क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है कि पूछे फायान ने विक्रमादित्य के बारे में डायरेक्ट वर्णन करा हुआ है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ पता ध्यान में रखना, मौर्यन के टाइम पे कास्ट सिस्टम मेंशन करते हैं मैगजीन्स, फायान करता है गुप्ता के टाइम पे मेंशन।